अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पता है आपको हमारी क्लासेस हो रही है डेली। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है प्रॉपरली इनको वॉच करते होंगे। और उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको अपनी कॉपीज़ में भी नोट डाउन करते होंगे। जो भी टॉपिक ये सारे आपके सिलेबस से है और इम्पोर्टेंट है सारे टॉपिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लास्ट सेशन से है, सेशन 10 से कम्युनिकेशन स्किल्स के आस्किंग क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट जो है उससे मैंने लिया है ये टॉपिक। और इसके बाद आपका कल इसका एक और पार्ट रहेगा, लास्ट टॉपिक वो रहेगा आपका। तो उसी के साथ जो है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है आस्किंग क्वेश्चन। तो जब आस्किंग क्वेश्चंस मींस जब हम क्वेश्चंस को पूछते हैं, ठीक है। तो मैं पहले बताऊं आपको कि क्वेश्चन होता क्या है। मैंने कल भी आपको बताया था क्वेश्चन क्या होता है। जब हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हमें किसी के बारे में कोई किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या होता है, हम जब डे टू डे इंटरेक्शंस करते हैं लोगों के साथ तो हम अक्सर उनसे कुछ पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या उनसे आंसर्स देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन क्यों हम पूछते हैं? जस्ट फॉर द रीज़न ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन होता है ये एक सेंटेंस होता है या कोई फ्रेज हो सकता है या कोई वर्ड हो सकता है जो हम अक्सर पूछते हैं किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, या हमें किसी की नॉलेज को टेस्ट करना है इसलिए हम पूछते हैं, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रॉपरली करेक्ट क्वेश्चन पूछे। इससे होता क्या है, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल जाती है। अगर हम गलत सवाल पूछेंगे तो गलत इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। अगर हम सही तरीके से, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट जब भी आप किसी को क्वेश्चन पूछे तो आपके माइंड में पहले ही वो क्वेश्चन प्रॉपरली अंडरस्टूड होना चाहिए, तब जाके ही आप दूसरों को वो पूछ सकते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछे जो भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड वो सही होना चाहिए। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस के कुछ टाइप्स भी है। बेसिकली क्वेश्चंस के दो टाइप्स है। फर्स्ट इज क्लोज एंड एंडेड क्वेश्चंस एंड सेकंड इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जाता है। ये डिटेल्ड आंसर वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर हमें किसी को कोई पूछना है तो वो लिमिटेड आंसर ही इन क्वेश्चंस का देगा। तो उसको हम जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोल पूछते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी से पूछा कि क्या डू यू हैव अ टीवी एट होम। तो क्या आपके पास टीवी है घर पे, हमने इतना ही पूछा। तो वहां से आंसर क्या मिलेगा, यस और नो। या वो हाँ बोल सकता है या नो बोल सकता है। तो जैस जिन क्वेश्चंस का जवाब यस और नो में होगा उनको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। इसके बाद आता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं। जब हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन इन डिटेल मांगना चाहते हैं उनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। सपोज ये क्वेश्चंस जो है इनके, इसके अलावा मैं बताऊं कि ये क्वेश्चंस इनका ये लिमिटेड नहीं होते, ये क्लोज्ड नहीं होते हैं। इनका आंसर यस और नो में नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी से पूछा डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, व्हाट डू यू लाइक टू वॉच, क्या आप टीवी में क्या देखना पसंद करते हैं। अगर आपके पास टीवी, आप उसमें क्या देखना पसंद, तो इसका आंसर तो वो यस और नो में नहीं देगा, बल्कि इसका आंसर वो ऐसे देगा, आई लाइक टू वॉच मूवीज ऑन टीवी और आई लाइक टू वॉच न्यूज़ ऑन टीवी। तो इस केस में क्या हुआ, जो भी सामने वाला पर्सन है उसने अपना डिटेल्ड आंसर दिया, डिटेल्ड जवाब दिया, जिससे हमें पता चला कि वो क्या देखना पसंद करता है टीवी पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको प्रॉपरली समझ आया होगा, क्वेश्चंस क्या होता है, क्या टाइप्स है क्वेश्चंस के। इसके अलावा कोई और भी इस टॉपिक में आपको कोई क्वेरी होगी, कोई डिफ़िकल्टी होगी, कोई
क्वेश्चन होगा वो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू, जो भी मीडियम आपको प्रॉपर लगे, सही लगे, वैसे आप मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा उन सारे सवालों को जवाब देने की। थैंक यू। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।